अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके नासिया मिस। आज हम जमात हफ्तुम से साइंस से अमली खाका नंबर 21 पढ़ेंगे। इसमें समझते हैं हम रोशनी के ज़राए और रोशनी की इशाअत, यानी रोशनी कहाँ से हमको हासिल होती है। तो जहाँ से रोशनी हमको हासिल होंगी वो रोशनी के ज़राए हैं, और रोशनी जहाँ पहुँचेंगी उसको हम रोशनी की इशाअत कहते हैं। अब ये सबक छठी जमात के सबक नंबर 14 रोशनी और साया इस सबक से लिया है। तो आप अगर इसमें समझने में आपको कुछ मुश्किल आती है तो आप फ्लिप बुक में से छठी जमात की साइंस की किताब खोलकर उसमें सबक नंबर 14 खोलकर आप इसको पढ़ सकते हैं। मुतवक्का सलाहियतें, यानी आप ये पढ़ेंगे तो आपके अंदर कौन सी सलाहियत पैदा होगी। अपने एतराफ़ अकनाफ की चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉडल्स तैयार करता है, इनके कामों की वजाहत भी करता है। मतलब हम अपने एतराफ़ में जो चीज़ें आप देखेंगे आप उसके मॉडल्स तैयार कर सकेंगे और उनके कामों की वजाहत भी कर सकेंगे। जैसे बारीक सुराख वाला कैमरा, पेरिस्कोप, बरकी टॉर्च वगैरह। मतलब ये सब चीज़ें आप देखकर उसको बना सकते हैं और उसके काम भी बता सकते हैं। आइए जहन नशीन करें। तो अब हम समझते हैं क्या गहरी तारीकी में हमें चीज़ें नज़र आती है। जब अंधेरा हो, रूम में रात हो गई हो और हम लाइट भी न जलाएं तो क्या हमको चीज़ें नज़र आएंगी? वेरी गुड, हमको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जिन चीज़ों या अशिया से रोशनी खारिज होती है वो बज़ात खुद रोशनी का मुंबा होते हैं। मतलब जिससे रोशनी निकल रही है वो रोशनी का मुंबा कहलाएंगे। इन्हें रोशन शय कहते हैं और उन्हें रोशन शय हम कहते हैं। अशिया जितनी मिक़दार में रोशनी देती है, अशिया जितनी मिक़दार में रोशनी देती है इस लिहाज से रोशनी की शिद्दत होती है। मतलब अशिया से जितनी हमको ज़्यादा रोशनी मिलेगी उतनी ही उसमें शिद्दत रोशनी की कहलाएगी। मसलन टॉर्च के ज़रिए मिलने वाली रोशनी मोमबत्ती से हासिल होने वाली रोशनी की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। यानी जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी रोशनी कम होती है, लेकिन हम टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च की रोशनी मोमबत्ती की रोशनी से ज़्यादा होगी। तो जिस शय से रोशनी आ रही है वो जितनी बड़ी होंगी, मुंबा जितना बड़ा होगा रोशनी का, उतनी शिद्दत यानी उतनी ज़्यादा हमें रोशनी मिलेगी। सूरज रोशनी का सबसे अहम कुदरती मुंबा है। रात में नज़र आने वाले सितारे, जुगनू, एंगरफिश, हनी मशरूम रोशनी के कुदरती मुंबे हैं। मतलब जो चीज़ हमारे माहौल में मौजूद है जिसे इंसान ने नहीं बनाया उसे हम कुदरती अशिया कहते हैं। तो सूरज जो है ये रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती मुंबा है। रोशनी हमको सूरज से मिलती है, तो अभी मैंने बताया जहाँ से रोशनी मिलेगी वो मुंबा कहलाएगा। तो सबसे बड़ा कुदरती रोशनी का मुंबा सूरज है। उसके अलावा रात में चमकने वाले जुगनू, उससे भी रोशनी होती है। एंगर फिश, उससे रोशनी होती है। हनी मशरूम, उसमें रोशनी होती है। तो ये सब चीज़ क्योंकि कुदरत की है, ये इंसानों ने नहीं बनाए, तो ये रोशनी के कुदरती मुंबे कहलाते हैं। जो चीज़ें या अशिया रोशनी का मुंबा नहीं है इन्हें गैर रोशन शय या चीज़ कहते हैं। अब जिस चीज़ से रोशनी निकल रही है वो रोशनी का मुंबा कहलाएगी या रोशन चीज़ें कहलाएंगी, और जिससे रोशनी नहीं मिलती वो गैर रोशन चीज़ें कहलाएगी। जैसे लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, पानी, इससे रोशनी नहीं मिल रही है तो ये गैर रोशन चीज़ें कहलाएंगी। इंसान की बनाई हुई कुछ चीज़ें रोशनी देती हैं, इन्हें रोशनी के मसनूई मंबा कहते हैं। अब इंसान की बनाई हुई चीज़ें रोशनी देती है तो हमको मालूम है टॉर्च और लाइट, ये सब चीज़ें जो इंसान ने बनाए हैं ये रोशनी देती है, तो ये भी रोशनी का मंबा कहलाएगी। बल्ब है, टॉर्च है,
तो वो लाइट देती है तो रोशनी का मुंबा कहलाएगा, लेकिन ये मस्नूई मुंबा कहलाएगा क्योंकि ये कुदरत से हासिल नहीं होता, इसको इंसान बनाता है। मसलन मोमबत्ती की शम्मा, बल्ब वगैरह। रोशनी की इशाअत यानी रोशनी कैसे फैलती है। कई बार दोपहर के वक्त आपने खिड़की में या दरवाज़े के शिगाफ में या छत के छोटे सुराखों से अंदर आने वाली रोशनी की शुआएं देखी होंगी। कभी कभी देखो हम सुबह में देखते हैं कोई छोटा सुराख है तो वहाँ से हमको बाकायदा से रोशनी की एक लाइन नज़र आती है, उनकी शुआ नज़र आती है। रोशनी की शुआएं जब शगाफ या छत के छोटे छोटे सुराखों से ज़मीन की जानिब आती हैं तो उनके रास्ते में मौजूद गर्द धूल के ज़रात हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आते। देखो कभी कोई छोटे से सुराख में से रोशनी नज़र आती तो हमको उसमें बारीक 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 ऐसे धूल से ऐसे ज़र्रे नज़र आते हैं। इन ज़रात की वजह से हमें रोशनी का रास्ता मालूम होता है और वो ज़रात होने की वजह से ही वो रोशनी हमको नज़र आती है। नहीं तो हमको क्या रोशनी नज़र आती है क्या? चीज़ें रोशन हो जाती है, लेकिन क्या हम रोशनी का कोई रंग बता सकते हैं क्या? इससे वाज़ेह होता है कि रोशनी एक सीधी लकीर में सफ़र करती है। रोशनी एक ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, एक सीधी लाइन में रोशनी सफ़र करती है। अब इस रोशनी की इशाअत को हम अमली तजुर्बे के ज़रिए भी समझेंगे। अगर किसी ने किसी सुराख के शिगाफ में से कभी रोशनी के शुआओं की लाइन नहीं देखी होंगी तो आप ये अमल करके आप आराम से रोशनी की ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है ये समझ सकते हो। हमें क्या करना है, पुरानी कॉपी जो एक नाप के 3 पुट्ठे ले लेने हैं, 3 दफ्ती, उसके एकदम बीचों बीच में 3 सुराख करने हैं, थोड़े मोटे सुराख करने हैं और तीनों को और ऐसे इस हिसाब से लगाना है कि तीनों मोमबत्ती के सुराख एक ही लाइन में आए। यानी तीनों इस तरह उस दफ्ती को हम रखेंगे किसी टेबल पे कि उनके तीनों सुराख एक लाइन में आए, एकदम एक बराबर। और फिर क्या करेंगे, तीसरा जो दफ्ती है ये देखो आप शक्ल में देख सकते होंगे, ये दफ्ती नंबर 1, 2 और ये 3। तो ये जो तीसरी दफ्ती है इसके पीछे हम एक मोमबत्ती रोशन करके रखेंगे और यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3 दफ्ती है। तीसरी दफ्ती के पीछे हम मोमबत्ती जला के रखेंगे और पहली दफ्ती के सुराख से हम मोमबत्ती की लौ को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमको जब तीनों दफ्ती के सुराख एकदम एक सीध में रखे हों, देखो एक ख़त मुस्तकीम में रखे हों, तो हमको पहले सुराख में से तीसरे सुराख के पीछे रखी हुई मोमबत्ती की ये लौ नज़र आएगी। तो इससे पता चलता है कि जो ये शुआ है, रोशनी की शुआ है, वो एक ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम फिर से वो 3 दफ्ती रखते हैं लेकिन किसी एक दफ्ती का भी सुराख एक की सीध में ना आए, जैसे पहला, दूसरा और ये तीसरा, देखो जो दूसरा वाला दफ्ती है उसको हमने थोड़ा हटा के रख दिए ताकि सुराख एक सीध में ना आए। उसके बाद जब हम यहाँ पहले सुराख से ये तीसरे सुराख के पीछे की मोमबत्ती को देखने की कोशिश करेंगे तो अब हमें ये मोमबत्ती नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सुराख एक ख़त मुस्तकीम में नहीं है। देखो तीनों सुराख एक जगह आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। देखो अब मैं बताती हूँ, क्या तीनों सुराख एक जगह आ रहे हैं? आप गौर से देखेंगे तो तीनों सुराख एक जगह नहीं आ रहे, इसलिए हमको ये तीसरी दफ्ती के पीछे रखी हुई मोमबत्ती पहली दफ्ती से हमको नज़र नहीं आएगी। तो इससे पता चलता है कि रोशनी की शुआएं एक ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। देखो यहाँ पर यही बताया गया है, रोशनी सीधे रास्ते में सफ़र करने को ही ख़त मुस्तकीम में रोशनी की इशाअत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया जो मैंने समझाया है। तो यहाँ अब मश्क शुरू हो रही है, तो ये मश्क आप हल कर लेंगे। देखो इसमें सवाल है, ये एक डब्बे में सारी चीज़ें दी है और एक में रोशन और गैर रोशन लिखा है। तो जो चीज़ रोशन है उसके सामने रोशन लिखना है और जो गैर रोशन है उसके सामने गैर रोशन लिखना है। जैसे किताब में लाइट नहीं जलती तो हम उसको लिखेंगे गैर रोशन। जलती हुई मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती है लेकिन उसने जलाए नहीं हम, तो फिर वो रोशन नहीं रहेगी। जब उसको जलाए हैं और उसमें लौ रोशन है तो फिर हम उसको रोशन में लिखेंगे। मोम जामा गैर रोशन, पेंसिल गैर रोशन, कलम गैर रोशन, बल्ब रोशन, टायर गैर रोशन और टॉर्च रोशन। इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसका ये अमल अगर मुझे लिंक मिलती है तो वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, आप इसको देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात साइंस की किताब से रोशनी और साया इस सबक का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या गहरी तारीकी या गहरे अंधेरे में हमें कुछ नजर आता है? नहीं ना। इसी तरह से अतराफ की चीजें हमें किस वजह से नजर आती हैं? रोशनी की वजह से। प्यारे बच्चों, जिन चीजों या अशिया से रोशनी खारिज होती है वो बजाते खुद रोशनी का मंबा होती हैं। उन्हें रोशन शय या चीज कहते हैं। ये अशिया जितनी मिकदार में रोशनी देती हैं उस लिहाज से रोशनी की शिद्दत होती है। मसलन टॉर्च के जरिए मिलने वाली रोशनी मोमबत्ती से हासिल होने वाली रोशनी की बनिस्बत ज्यादा तेज होती है। जो चीजें या अशिया रोशनी का मंबा नहीं, उन्हें गैर रोशन शय या चीज कहते हैं। इंसान की बनाई हुई कुछ चीजें रोशनी देती हैं, उन्हें रोशनी का मसनूई मंबा कहते हैं। तो बच्चों, सूरज रोशनी का सबसे अहम कुदरती मंबा है। रात में नजर आने वाले सितारे, जुगनू, एंगलर फिश, हनी मशरूम भी रोशनी के कुदरती मंबा हैं। आइए बच्चों, अब हम रोशनी की अशात की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, कई बार दोपहर के वक्त आपने खिड़की या दरवाजे के शिगाफ यानी सुराख या छत के छोटे छोटे सुराखों से अंदर आने वाली रोशनी की शुआएं देखी होंगी। रोशनी की शुआएं जब शिगाफ या छत के छोटे छोटे सुराखों से जमीन की जानिब आती हैं तो उनके रास्ते में मौजूद गर्द के जर्रात हमें वाज़े तौर पर नजर आते हैं। उन जर्रात की वजह ही से हमें रोशनी का रास्ता मालूम होता है। इससे वाज़े होता है कि रोशनी सीधी लकीर में सफर करती है। इसे हम इस तजुर्बे की मदद से भी समझ सकते हैं। बच्चों, मकवे की 3 दफ्तियां लीजिए, उनके बीचों बीच मोटी सुई या सुए के जरिए सुराख कीजिए। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक उन तीनों दफ्तियों को इस तरह तरतीब दीजिए कि उनके सुराख एक सीध में रहें। दफ्ती की एक जानिब एक जलती हुई मोमबत्ती खड़ी रखिए और दूसरी जानिब से मोमबत्ती की लौ को देखिए। मोमबत्ती की लौ हमें नजर आती है क्योंकि रोशनी खते मुस्तकीम यानी एक सीध में सफर करती है। अब कोई भी एक दफ्ती किसी कदर हटाइए। अब हमें मोमबत्ती की लौ नजर नहीं आती क्योंकि एक दफ्ती किसी कदर हटाने की वजह से रोशनी का खते मुस्तकीम का रास्ता मुनक़ते हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हम दूसरा तजुर्बा करेंगे। तस्वीर में दिखाई हुई नली की तरह एक सीधी लेकिन आसानी से मुड़ने वाली नली लीजिए। स्टैंड पर जलती हुई मोमबत्ती रखिए और नली में से उसे देखिए। बाद में नली को मोड़कर मोमबत्ती की जानिब देखिए। क्या नजर आता है बच्चों? प्यारे बच्चों, सीधी नली से हमें मोमबत्ती की लौ नजर आती है, जबकि टेढ़ी नली से मोमबत्ती की लौ हमें नजर नहीं आती, जिससे साबित होता है कि रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है।
बच्चों, इससे हमने ये जाना कि रोशनी के सीधे रास्ते पर सफर करने को ही खते मुस्तकीम में रोशनी की अशात कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम इनेका से नूर की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, क्या कभी हमने ये सोचा